नमस्कार। जननी जन्म भूमस्या स्वर्गात् गरीयसी। जननी और जन्मभूमि हमेशा स्वर्ग से भी बढ़ कर के होती है। और आज के ब्लॉग में स्टार्टिंग से हम शुरुआत करते हैं अपने छत की मेंटेनेंस से। और आज सबसे पहले पूजा पाठ के बाद ये सोलर पैनल की सफाई होगी। और सोलर पैनल की सफाई के बाद मैं आज करूँगा डंप प्रूफ। और डंप प्रूफ के लिए मैं सारी तैयारी यहाँ पे कर चुका हूँ और आप देखेंगे। और यहाँ पर ड्रेस बदली करके जल्दी से पहुँचते हैं छत के ऊपर और शुरू करते हैं आज की कार्रवाई को। आज की कार्रवाई में जैसे कि मैंने आपको बताया था, सोलर पैनल भी सफाई करनी बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे शीशे पे धूल जम जाती है तो उसमें अपना चेहरा भी नहीं दिखता है। इसी प्रकार से अगर सोलर पैनल पे धूल जम जाती है तो जो सूरज की रोशनी पड़ती है उससे बहुत कम उत्पादकता हो जाती है, बिजली बहुत कम बन पाती है, क्योंकि कुछ धूल के कण बीच में व्यवधान पैदा करते हैं। और इस प्रकार से आप जब इसको साफ़ कर देते हैं किसी ब्रश के माध्यम से, तो फिर जितनी लाइट पड़ती है उतनी इलेक्ट्रिसिटी बनने लगती है। तो ये सुबह सुबह के काम में एक रूटीन वर्क के तौर पे इसको करना चाहिए जब आप छत की मेंटेनेंस हो। इसमें आपका एक हल्का सा व्यायाम भी हो जाता है और इसको आप एक ड्यूटी की तरह समझ करके करें। फौजी आदमी इसको एक ड्यूटी समझ लें कि सुबह भाई अब पीटी में अगर आप नहीं आओगे तो ये साफ़ सफाई करनी बहुत ज़रूरी है। और मुझे अपने समय का एक वाक़या याद आता है। हमारे साहब कहते हैं, भाई ड्राइवर कौन है? बोला, सर मैं हूँ। बोला, मुँह धोया? बोला, हाँ। बोला, गाड़ी का मुँह धोया? गाड़ी का मुँह क्यों नहीं धोया? और ये अब डंप प्रूफ है जो मैं लेके आया हूँ। एशियन पेंट्स का डंप प्रूफ है। देखो कैसा रिजल्ट देता है, ये तो लगाने के बाद ही पता चलेगा। सबसे पहले डंप प्रूफ लगाने से पहले पूरे छत की सफाई 2 बार झाड़ू से सफाई, पहले तो तार वाले ब्रश से सफाई कर रखे इसकी, फिर 2 बार आप झाड़ू से इसकी सफाई करेंगे, फिर 1-2 बार पानी से इसको पूरा धुलेंगे। और पानी से धुलने के बाद जब पूरी छत सूख जाती है फिर आप डंप प्रूफ का पहला कोड लगाएंगे और फिर डंप प्रूफ का दूसरा कोड लगाएंगे और तब उसके बाद छत आपकी तैयार हो पाएगी। तो ये झाड़ू मैंने यहाँ पर पूरा लगा दिया है और डंप प्रूफ को हल्का सा रंग इसमें थोड़ा सा डाल के, वैसे रंग नहीं डालना चाहिए, सफ़ेद ही रखना चाहिए, लेकिन मैंने हल्का सा रंग डाला है और तैयार कर दिया है। तकरीबन एक बाल्टी से आप उसमें थोड़ा सा आधा पानी मिला करके भी आप काम चला सकते हैं। और पहले कोड को मैं अभी अप्लाई कर रहा हूँ, ये फर्स्ट कोड है और फर्स्ट कोड अप्लाई कर रहा हूँ मैं सूखी छत पे। छत पूरी धूल से साफ़ कर दी है, उसके बाद पानी से धोने के बाद फिर सुखा दी है और उसके बाद पहला कोड इसमें अप्लाई हो रहा है। और मैं तो कहता हूँ कि जब तक आपके शरीर में जान है प्रत्येक काम आप अपना खुद करें तो बढ़िया है। हाँ, जो स्पेलिश काम है उसको न कर सकें तो कोई बात नहीं है। रही मन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, यार जहाँ काम आए सुई तो कहा करे तलवारें। आप आत्म भाव से अगर आप जीवन में कर्म करते रहेंगे, आत्म भाव से कर्म करने का मतलब यह है कि आप जो भी आप कार्य कर रहे हैं सब प्रभु के अधीन होकर कर रहे हैं, प्रभु के लिए कर रहे हैं। उन्हीं का दिया हुआ ये सब कुछ है। और जब उन्हीं की आप सेवा भाव से आप कर्म करते रहें कि जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं प्रभु चाहते हैं कि उनकी सेवा की जाए, जिससे आपके अंदर अहम भी ना आए और आपका शरीर भी स्वस्थ रहे। इस हिसाब से आप कार्य करते चलें। तो आज के कार्य की शुरुआत करता हूँ। कल का कार्य मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना कार्य हुआ था कल। आइए देखते हैं। ये कार्य कल हो चुका था। इसमें मैंने 2 दिन लगाए क्योंकि छत को सूखना पड़ता है। और जो ये आप देख रहे हैं सोलर पैनल के नीचे थोड़ा सा सामान रखा था, उस सामान को आज हटा करके पूरी तरह से आज कंप्लीट काम हो जाएगा। ये वर्क कल का था। कल जो मैंने इसमें डंप प्रूफ किया था, ये देखो इसके 2 कोड मैंने इसमें पूरे कर दिए थे। अब इसकी बाहर बाहर की सिर्फ टचिंग होगी किनारे से, जहाँ से पानी जाने की संभावना होती है, वो वाले पोर्शन। और मैंने आपको पहले भी कहा था, सकल पदार्थ है जगमाई कर्महीन नर पावत नाई। हर काम के लिए आप नौकर ढूंढेंगे तो भगवान ने आपको यह शरीर दिया है, इससे
जब आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो धीरे धीरे इस शरीर की जो काम करने की क्षमता है वो भी कम हो जाती है। इसलिए मित्रों, मेरा आपसे आग्रह है कि जो काम आपको आता है आप वन मैन आर्मी की तरह उस काम को स्वयं करें। किसी मज़दूर को न ढूंढें, क्योंकि भगवान ने आपको 5 मज़दूर दे रखे हैं। हाथ पैर, जो आपकी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, जो कर्मेंद्रियाँ हैं, यूँ कहें कि 10 नौकर आपके पास में हैं, जिससे आप देखते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, चलते हैं, उठते हैं, एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, सुनते हैं, वो सब आपके नौकर हैं। उन नौकरों को आप अपने काम में इस्तेमाल कीजिए। और ऐसा कौन सा काम कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाई। जिस काम को आप न कर सके, ऐसा कोई काम इस जगत में नहीं है। और अब ये जो कल का बचा हुआ था, जो नीचे था सोलर पैनल के नीचे वाला हिस्सा, उसको मैं आज पूरी तरह से डंप प्रूफ लगा दूंगा। वैसे इसमें पहली बार डंप प्रूफ हो रखा है। अब मैं सिर्फ जो धूल मिट्टी हो रखी है और जहाँ पर थोड़ा बहुत डंप प्रूफ उखड़ा है, उस इलाके को कवर करूँगा। और हल्का सा मैंने इसमें कलर और मिला दिया है, ताकि थोड़ा सा चमक आ जाए जो नीचे फर्श है। और इसको अप्लाई करता हूँ। इसलिए मित्रों, मैं आपसे कहता हूँ कि छोटे मोटे काम आप स्वयं करने की, पहले आपने देखा होगा ऋषि मुनि आश्रम में रहते थे और उनके जो शिष्य थे वो भिक्षा मांग के लाते थे और पूरा आश्रम का काम वे लोग खुद ही करते थे। तो आपका घर भी आपके लिए एक आश्रम की तरह ही है। उसकी आप जितनी मेंटेनेंस करोगे वह आपका उतना लंबा साथ देगा। और सदा के लिए तो कोई इस जगत में आया नहीं है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि अपना काम आप खुद करें। काम हो गया फुल एंड फाइनल। अभी आपको निरीक्षण करा देते हैं एक बार कितना काम हुआ है, आप लोग देखो। अब यहाँ पर काम पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। और आप आखिरी फिनिश देखें, यहाँ पे ये कोदा सुखा रखा है हमने। ये कोदे जैसे मंडवे की रोटी बनती है। और ये देखें, थोड़ा सा नीचे साइड में मैंने थोड़ा सा कलर गाढ़ा कर रखा है। और ये वाला पोर्शन, इसकी जो टचिंग बाकी रह गई थी और टचिंग पूरी हो गई है। और आप लोग छोटे से काम के लिए भी आप सोचते हैं कि कोई मज़दूर आकर आपका काम करे। वन मैन आर्मी की तरह आपको काम होना चाहिए। एक आदमी बहुत से कामों को करने वाला होना चाहिए, जानने वाला होना चाहिए। और आजकल का ज़माना तो मोबाइल का ज़माना है, उसमें आपको पूरी चीज़ें पता लग जाती हैं, क्या मिलाना है, कितना मिलाना है, कैसे मिलाना है। धन्यवाद।